Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the newly released web series called School of Lies. जून का महीना है कि जैसे कंटेंट की बरसात एक के बाद एक फ्रेश टू फ्रेश कंटेंट आते ही जा रहे हैं। सबसे पहले असुर आई, उसके बाद के अंदर ट्रांसफॉर्मर्स आने वाली है और अब आ चुकी है आप लोगों के सामने द स्कूल ऑफ लाइफ। शक्ति सालगांवकर एब्सेंट सर। शक्ति सालगांवकर has been absent from classes all day. किसी ने उसको नहीं देखा। दिस शो इज डायरेक्टेड बाय अविनाश शर्मा, जिन्होंने इससे पहले काली और इसी के साथ पाताल लोक जैसे बेहतरीन शोज हम व्यूअर्स को दिए हैं। तो बेसिकली उन्हें ये नॉलेज है कि किस तरीके से डार्क, थ्रिल और सस्पेंस वाली थीम को पब्लिक के सामने अच्छे से प्रेजेंट करना है। एक कहानी खास तब बनती है जब उसका ठीक तरीके से कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट होता है, जो कि इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है, क्योंकि जितना स्पेस एक कैरेक्टर को फुल्ली डेवलप होने में लगता है उसे उसका पूरा टाइम दिया गया है, ताकि एक व्यूअर के कनेक्शन उसके साथ बैठ पाए, सेंटिमेंट्स उसके साथ में जुड़ पाए और स्टोरी से हम और भी ज्यादा रिलेट कर पाए। तो कहानी है एक 10 साल के बच्चे शक्ति सालगांवकर की, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। इस बच्चे का जो कैरेक्टर है थोड़ा सा क्लस्टरफोबिक है, यानी कि दूसरों से वो अपने आप को थोड़ा सा कम समझता है, लेकिन अपने आप को इस पूरी सिचुएशन में सरवाइव करवाने के लिए वो हर किसी के साथ अलग बिहेवियर रखता है, जैसे कि झूठ बोलना। एग्जाम्पल के तौर पर खुद की शेखी बगाड़ने के लिए वो कहता है कि मेरे फादर एसल वर्ल्ड ओन करते हैं, मेरी मदर इतने प्यारे क्रिस्पी चीजी समोसे बनाती है कि पूछो ही मत, मेरे फादर का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस भी है, अगर हम सभी चाहें तो वहां पर घूमने जा सकते हैं। हमारी फैमिली तो बिल्कुल मिलजुल कर साथ में रहती है, कोई भी झगड़ा या फिर कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज कभी हमारी फैमिली में हुई ही नहीं है। हालांकि होते ये सारे के सारे झूठ हैं, मगर दोस्तों के सामने अपने आप को बेहतर दिखाना या फिर उनके जैसा ही दिखाना, ये सब कुछ एक मेंटली प्रिपेयर हो चुका था ये बच्चा। वो इसीलिए करने लगता है ताकि बाकी सभी में अपनी जगह बना पाए। शक्ति किसी का दोस्त नहीं है, मुझे लगता था वो हमसे बेटर है। He was on a senior's radar for some mischief he did. स्टोरी में जो शक्ति के पेरेंट्स दिखाए गए हैं वो डाइवोर्स्ड हैं और अपनी फैमिली की इन्हीं प्रॉब्लमेटिक चीजों को छुपाने के लिए या फिर खुद को और ज्यादा सरवाइव करने के लिए वो अपनी बोर्डिंग स्कूल से भाग जाता है। अब पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, जहां पर कभी उसकी मॉम उसे ढूंढने के लिए निकलती है, तो कभी स्कूल वाले तो कभी पुलिस वाले, बट एवरीवन इज फेसिंग सम प्रॉब्लम। और यहां तक ही नहीं, इस पूरे के पूरे सिचुएशन में स्कूल के कई ऐसे काले राज हैं जो कि सामने आते हैं, जहां पर वो बच्चे जो कि रहते तो उसी के साथ में यानी कि बोर्डिंग स्कूल में ही है, मगर उनके पास में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस एज के बच्चों के पास में नहीं होनी चाहिए, एज वेल एज सिगरेट्स, ड्रग्स और कई सारे सेक्सुअल टॉयज भी। अब अगर बोर्डिंग स्कूल से एक बच्चा गायब हुआ है तो जाहिर सी बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो यहाँ जब पुलिस उनकी चेकिंग करने लगती है तो ऐसे और भी राज बाहर आते हैं, जहां पर स्कूल में बच्चों के साथ सेक्स अब्यूज, ड्रग्स अब्यूज और इसी के साथ टीनेजर्स जो कि कंफ्यूज हैं कि क्या सही है और क्या करना गलत है, इस बीच की पूरी गुत्थम गुत्ती इस शो के अंदर देखने को मिलती है। I told you to keep an eye on that boy, शक्ति। बात करो मुझसे विक्रम, what is this that you can't trust anyone? और अब इस कहानी में जहां पर यूनिकनेस आती है वो है इस पूरी स्कूल की काउंसलर, जिनका नाम है निमृत कौर। बेसिकली ये सभी बच्चों को काउंसिल करती है इनके प्लस और माइनस पॉइंट्स जानने के लिए, ताकि इनके बिहेवियर में और ज्यादा सुधार लाया जा सके। मैं कम इन सर? Come in। I'd like to help. मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ सर, क्या पता कुछ पता चल जाए। अब यहाँ पर ये जो पूरा केस चल रहा है, पुलिस इस जो बच्चे को ढूंढ रही है शक्ति सालगांवकर को, तो मैडम खुद भी इस पूरे केस में अपना 100% देती है। और यही नहीं, इसी के साथ पूरे स्कूल के अंदर जो वारदातें हो रही है इनसे भी निमृत बहुत ज्यादा रिलेट कर पाती है, क्योंकि बचपन में उनके साथ में भी सेक्स अब्यूज हुआ होता है, वो भी एक ट्रॉमा में जी रही होती है। और यही रीजन होता है कि इन पूरे केसेस के अंदर वो अपना 100% लगाकर शक्ति को ढूंढने में मदद करती है, पुलिस वालों की और उसकी मॉम की। I'm going to send a search party. After that, I'm calling the cops. Why involve cops now? This is my house matter, sir. Throughout the show मैंने कई सारी ऐसी चीजें फील करी जो कि खुद पर्सनली मेरी लाइफ से भी रिलेट करती थी। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जब मैं छोटा था तो मेरे पास में पटाखे कम हुआ करते थे, तो दिवाली के दिनों में जब मैं अपने दोस्तों के पास जाया करता था और वो मुझे कहते थे कि मेरे फादर ने मुझे 1000 रुपए के पटाखे दिलाए, मुझे 2000 रुपए के पटाखे दिलाए, तो मैं भी सिर्फ खुद की शेखी भगाड़ने के लिए ये कह दिया करता था कि हाँ मेरे पास में भी 5500 रुपए के पटाखे हैं और मैं आज भी जलाऊंगा और कल भी जलाऊंगा।
वेल ये चीजें डेवलप कैसे होती है वो इस कहानी में बखूबी दिखाया गया है। हो सकता है कि ऐसी कई चीजें आप लोगों के साथ में भी हुई हो। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। इसी के साथ कहानी में एक ऐसा चपरासी भी है जो कि बुरे लोगों के साथ मिलकर स्कूल के बच्चों को ड्रग्स सेल करता है ताकि खुद की जेब में मोटा पैसा आ सके और वो भी जल्दी से अमीर बन सके। तुम मुझे 2 लाख रुपए दोगे, 3 दिन है तुम्हारे पास। मगर ये सारी चीजें यूथ को किस और लेकर जा रही है इस बात का अंदाजा उसे भी नहीं है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आए इस शो के टोटल अभी तक सीजन 1 के 8 एपिसोड आ चुके हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट है, जो कि आप बिंज वॉच करके निपटा सकते हैं। मेरी तरफ से मैं इस शो को 5 आउट ऑफ 4 स्टार देना चाहूंगा। 1 स्टार इसकी बहुत ही अच्छी कास्टिंग के लिए, क्योंकि हर किसी ने अपना किरदार बखूबी निभाया है। जहां पर जितने एक्सप्रेशंस की और जिस रिएक्शन की नीड होनी चाहिए कहानी के अकॉर्डिंग सभी ने अपना वैसा 100% दिया है। दूसरा पॉइंट मैं देना चाहूंगा इसकी सिनेमेटोग्राफी को, कैसे स्कूल लाइफ को दिखाया गया है, कैसे हमारी हाउस लाइफ को पोर्ट्रे किया गया है, क्या क्या चीजें हम देखते रहते हैं, वो सभी चीजों को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया। तो 1 स्टार फॉर सिनेमेटोग्राफी। शक्ति वाज एन इनडिसिप्लिन चाइल्ड। हमारे पैसे लेके भाग गया वो मैम। सर आई थिंक समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। 3rd स्टार देना चाहूंगा इसकी यूनिक स्टोरी को, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्टोरी हमारे सामने नहीं आई है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट स्टार देना चाहूंगा इसके तगड़े सस्पेंस को और इसी के साथ थ्रिलिंग पार्ट को, क्योंकि जब आप इसे देखना शुरू करेंगे तो ये सस्पेंस आपको थ्रू आउट ऑल एपिसोड्स देखने को मिलेगा। एक के बाद एक वापस से देखने की इच्छा होगी कि यार अगले में क्या होने वाला है। इसी के साथ कहानी को इंटरेस्टिंग बनाती है कुछ छोटी छोटी बातें। एग्जाम्पल के लिए शक्ति और उसका फ्रेंड स्कूल के बाहर जंगल में एक छोटे से घर के अंदर चले जाते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि भूख लगी, खाना खाएगा, और तभी वो पास ही की मुर्गी के 2 अंडे निकालकर उसका ऑमलेट यानी कि हाफ फ्राई बनाकर अपने दोस्त को खिलाता है। लेकिन उसका दोस्त जो कि शक्ति एक अमीर घर से आता है, ऑलवेज उसे हाफ फ्राई खाने की आदत होती है और वो ऑमलेट की तरह चटपटे खाने को खाता है, तो उसे वो पसंद नहीं आता। जहां पर वो अपने दोस्त को कह देता है कि मैं ऐसे फालतू की चीजें नहीं खाता, लेकिन जमीन पे पड़ा हुआ हाफ फ्राई वहां मौजूद मुर्गी खाने लगती है। अब क्या उस मुर्गी को पता है कि वो अपने ही बच्चे को खा रही है? दिखने में बड़ी छोटी सी चीज थी, लेकिन अगर गौर फरमाई जाए तो ये चीजें हमारी ही जिंदगी के काले सच को दिखाती है कि कहीं अनजाने में हम अपनों को ही तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे जिससे आगे चलकर हमारा और साथ ही हमारे पास वालों का भी नुकसान हो। सो ये था गाइज मेरी तरफ से इस शो का एक छोटा सा रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे आने वाले टाइम में ऐसी ही और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। My son is missing under your guardianship. Can we call the cops now? ऐसा क्या डर था भोला से कि तुम सबसे झूठ बोला? मुझे मेरा बेटा चाहिए। I will make this a national headline if I have to.